डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, ये इसके अंदर आईएसआई के लोग होते हैं, इसके अंदर आईबी के लोग होते हैं, ठीक, इसके अंदर स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, इसके अंदर डीपीओ होता है और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है। अच्छा, कमिश्नर नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर होता है, आरओज नहीं होते, मगर ये सब होते हैं। ओके, और ये सारा वक्त डिस्कशंस चल रही होती है और मॉनिटरिंग हो रही होती है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बनाई तो इसलिए जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो, मगर क्योंकि ये कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी है तो गड़बड़ अगर चाहे ये कमेटी तो गड़बड़ भी कर सकती है। अब कैसे गड़बड़ कर सकती है? कैसे? गड़बड़ तो सिर्फ आरओ के जरिए हो सकती है ना, या प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए हो सकती है। तो अब ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब अगर कोई रिगिंग शिगिंग करनी हो कहीं और ये कमेटी जो है ये फैसला करे कि जी यहाँ हमने कुछ करना है, तो जाहिर है फिर आरओ के जरिए ही होता है ना जी। फिर आरओ को बुला के समझाया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मेरे इल्म में ऐसे है कि एक आध ऐसी जगह बात मतलब सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहां आरओ को बुला के समझाया गया है कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। और ये भी मेरे इल्म में है कि एक आध आरओ ने रिफ्यूज़ भी कर दिया है कि नहीं, और फिर उसकी क्लास ली गई है। अच्छा। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता, दरअसल ये कमेटी जो है जिसमें डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है वो तो सारी रिपोर्टिंग कमिश्नर को करता है ना। जो भी फैसले यहाँ होते हैं वो कमिश्नर के इल्म में होते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, मगर सारी की सारी रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की है वो पहुँचती है कमिश्नर तक। ओके। तो अगर ये कहा जाए कि इनका तो कोई रोल ही नहीं है तो ये कैसे ये कह सकते हैं, ये गलत है। ओके। कमिश्नर को पता होता है क्या हो रहा है, और अगर ये नहीं कि उसका हाथ है उसके अंदर, फैसले ये लोग ही करते हैं मगर फिर कन्वे की जाते हैं ऊपर कि ये हो रहा है और उसको पूरा पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। ये हो नहीं सकता कि इतना सीनियर अफसर जिसके जो नंबर 2 है उसका डिप्टी कमिश्नर उसको बता नहीं रहा है कि क्या फैसले हो रहे हैं। अच्छा। तो ये तो पहली बात तो ये क्लियर है कि इनको पता है। अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं तो सेपरेट इशू, मगर इनके इल्म में होगा कि हुआ क्या है पिंडी डिवीजन में, इनको पता होगा। अब यहाँ जो शक पड़ता है वो ये पड़ता है कि ये एक ऐसी एरिया है जहाँ 2013 के इलेक्शंस में नून लीग डिडंट डू वेल, पिट गए थे वहाँ, और इस दफ़ा 13 में से कितनी 11 सीटें ले गए, बाकी पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट किया एक। तो जाहिर है फिर यहाँ तो सवाल खड़े होंगे ना कि जहाँ बाकी सारे पंजाब के अंदर ठीक ठाक पिटाई हुई है अकॉर्डिंग टू पीटीआई जी, तो फिर यहाँ कैसे इतनी स्वीप हो गई। तो मतलब ये है कि इश्यूज तो हैं और ये इश्यूज ख़त्म नहीं होने वाले। ये अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी इस इशू की। लेकिन कोई प्रूफ्स नहीं अपनी मीडिया टॉक में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, अब वो प्रूफ इसके पास होगा भी नहीं। इनके पास जो फैसले हुए हैं, जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास प्रूफ होगा, ओके, इंटेलिजेंस एजेंट्स के पास प्रूफ होगा, ठीक है। और मगर कमिश्नर और आरपीओ जो कि इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, उनको पता होगा कि यहाँ क्या हुआ है। अच्छा। तो उनमें से एक जो है उसने आके तो ये बात कर दी है। अच्छा। मगर जिस तरीके से उन्होंने बात की है उस पर भी बड़ा शक पड़ना शुरू हो गया कि यार ये बात क्या है। एक ये कि चीफ जस्टिस का नाम ले लिया और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल, हाँ, उनका अच्छा किरदार और फॉर्म 45 भी ठीक है और री इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। फॉर्म 45 देख लें, ठीक हो जाएगा, री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जी जी। और एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं। हालांकि ये इंटेलिजेंस कमेटी जो है जी ये तो रिपोर्ट ही एस्टैब्लिशमेंट को करती है। लेट्स बी, ये केयर टेकर गवर्नमेंट को तो क्या इसने रिपोर्ट करना है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट करती है। एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग कि एक तरफ इधर इल्ज़ाम लगा दिया चीफ जस्टिस का एस्पेक्ट जेन्युइनली कोई ताल्लुक नहीं है। याद हो रहा कि चीफ जस्टिस आरओ लगा रहा हो, आरओ से इलेक्शन कमीशन लगाती है। ट्राइब्यूनल्स जो बनती हैं जजेस की, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम देते हैं जो कि ट्राइब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या रोल है? अच्छा, सिर्फ उसमें उसको क्यों टारगेट किया गया? क्यों किया गया? तो ये भी सवाल अब खड़ा हो गया है। असल में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था ना कि वो चाह रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि ये अदलिया की ज़ेर निगरानी हो इलेक्शंस, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा ब्यूरोक्रेसी, अब ये केस लगना भी है। नाराजगी चीफ जस्टिस से भी है ना कि नहीं है? बिल्कुल है। और चीफ जस्टिस के ऊपर सबसे ज़्यादा नाराज़गी पीटीआई की और पीटीआई की हमदर्दियों की यही है ना कि उन्होंने इलेक्शन सिंबल
वो भी ले लिया, वो ले लिया इनसे। और इनफैक्ट सबसे बड़ा जो दाग है चीफ जस्टिस के ऊपर वो ये है। तो नाराजगी तो पीटीआई की और पीटीआई की हमदर्दियों की तो चीफ जस्टिस पे है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आज से नहीं, वो तो कब से चल रही है, पुरानी है। तो इन दोनों को टारगेट कर दिया। ठीक है। और जो एक्चुअली जो जज अगर रिगिंग होती है तो वो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करती। अच्छा। उसके पास पावर ही नहीं होती कि वो इस लेवल के ऑफिशियल्स को नॉमिनेट भी वो नहीं करती और उनको चलाती भी वो नहीं है। मैं रहा हूँ, मुझे पता है। Okay. हमें तो ये भी नहीं पता था आरओज कौन है और कौन नहीं है। अच्छा। ना चीफ सेक्रेटरी को, सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन करती थी, नोटिफिकेशन आ जाता था और लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते थे। सो चीफ मिनिस्टर्स को पता ही नहीं था। तो अब व्हाट टू डू नाउ? तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी तो सही निकलेगी इसमें, मगर वो निकले या ना निकले, इशू जो बन गया है वो ये नहीं है कि किसकी कंस्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरी तो चलेगी ना। अब वो तो है, एक साइड कहेगी कि ये पीटीआई वालों ने ये बना के ड्रामा किया सारा, और इन साहब के ऊपर बड़ी इश्यूज बनेंगे कि ये अमेरिकन वीज़ा इसका आ गया और ये निकल रहा था और ये हो गया और वो हो गया और ये है वो है, पैसे इससे बाय ट्रांसफर, बड़ा कुछ निकलेगा। अब इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। अब इसको गिरफ्तार करके ले गए। अब आई बात जो आपने अभी थोड़ी तरफ इशारा किया, खबर ये आई है कि शायद इसको गिरफ्तार करके ले गए। कोई कहते हैं गिरफ्तार हो गया, कोई कहते हैं नहीं हुआ, एफआईआर के बगैर नहीं हो सकता। हाँ। तो अब बात ये है कि अब मुझे जिसका हवाला आपने दिया कि 2013 में क्या हुआ था, अब 2013 में जो मुझे याद आता है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अफजल खान साहब, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था कि 35 पंचर नहीं, ये तो कोई 100 पंचर लगे हैं। 70 भी नहीं, 100 डायरेक्ट। हाँ, अच्छा। तो और उस वक़्त फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इलेक्शन कमिश्नर थे जी। और जो इल्ज़ाम लगाया था वो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर थे रियाज कियानी साहब जी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मैनिपुलेट किया सारा कुछ। ओके। अच्छा, और ये भी मैं आपसे कह दूँ, उस वक़्त भी एक एक्स चीफ जस्टिस, एक्स जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था कि उनकी बड़ी दोस्ती है कियानी के साथ और इन्होंने मिलकर और नून लीग के बड़े हमदर्दी हैं। इस किस्म की बात भी निकली थी उस वक्त। मगर हुआ ये कि फिर जब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था आयशा, तो उस वक्त कियानी साहब ने इनके ऊपर केस कर दिया, घसीट लिया अदालत में ना, घसीट लिया अदालत में, और 2 करोड़ का या 2 अरब, हाँ जी, 2 करोड़ का इन पे इल्ज़ाम लगा के लगाओ जी। ये साहब कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। फिर साल के बाद इन्होंने माफ़ी मांग ली और कहा कि मैंने तो झूठ बोला था। यही हुआ ना। तो फिर वो उसके बाद दुनिया इनको भूल गई। और इनकी भी प्रमोशन का ही मामला था, इनकी भी प्रमोशन का ही मामला था कि प्रमोशन होनी थी, नहीं हुई। बट उस वक्त भी उन्होंने खान साहब के बयानिए में तो जान डाल दी थी। हाँ, जान डाल दी। तो इसीलिए उस वक्त फिर एक कमीशन बनी थी जी, जो कि एक एक्स चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने फिर चलाई थी। 6 महीने वो चली। उन्होंने फिर सारी तफ्तीश करके क्लीन चिट दी थी जी कि कोई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। इरेगुलरिटीज होती रहती हैं, एक आध जगह पे होगी, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स देख लेंगे, मगर कोई रिगिंग नहीं हुई, प्री प्लान रिगिंग नहीं हुई। ओके। मगर उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था, और दूसरा ये कि 1 साल के बाद इल्ज़ाम लगा था। ठीक है। तो उसमें नज़र आ रहा था कि इसके पीछे कोई और एक कंस्पिरेसी है कि ये इल्ज़ाम अब लग रहा है। और अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं, हुकूमत साजी को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो इसी वक्त शुरू हो गया सारा कुछ। तो और इसमें पीटीआई जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। अच्छा। तो अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत बन गई है कि अब सवाल और भी खड़े होने शुरू हो गए, जो कि मुझे आई एम श्योर तुम्हारे ज़हन में है कि जी अब गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, एस्टैब्लिशमेंट क्या फैसला करेगी, अदालतें क्या फैसला करेंगी, इसका क्या नेट इफेक्ट होगा। आप ब्रेक से पहले आप चाहेंगे इसका जवाब देना या हम वापस आए ब्रेक? कितने मिनट हैं? वी आर अबाउट टू टेक ब्रेक। तो ब्रेक ले लेते हैं फिर, चलें, हम ब्रेक के बाद फिर ये डिस्कस हम